मैम जी हम तो परेशान हो गए थे, हमें पता चला था कि आप चली गई हैं, हमें यही टेंशन थी नहीं कि अब बेटा, इस हमारा तरह क्या नहीं बनेगा। चलेगी, लेकिन मैंने उन्हें कहा है कि मैं, चूंकि मेरी गवर्नमेंट की छुट्टी खत्म हो गई थी, और आपको पता है आजकल कितना ज्यादा सख्ती गवर्नमेंट ने की हुई। तो मैंने कहा मैं आपका बैकअप पे काम तो करती रहूंगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पर कंटिन्यू रेगुलर ज्वाइन नहीं कर सकती। तो मैं जी इसलिए मैम। उनके सारे काम जो ऑफिशियल हैं वो तो मैं करती रहूंगी, लेकिन ये जो रेगुलर है वो अपना किसी का अरेंज करेंगे। लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना, जहां आपको मेरी हेल्प की जरूरत होगी मैं अवेलेबल हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। आप लोगों के बेटा जो प्रैक्टिकल होने हैं या वाइवाज होने हैं वो आपका एसीएन का होना है, और हेल्थ असेसमेंट का होना है, कंप्यूटर का होना है। ठीक है, आपने इन 3 सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छा करके करना है। इनके जो आपने पोर्टफोलियो बनाए हुए हैं, जो उसमें कमी बेशी रह गई है वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं, और आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अगर कोई चीजें ऑर्गेनाइज प्रॉपर नहीं है, उनको मैं ऑर्गेनाइज करने का तरीका बता देती हूँ, तो आपने उसी तरीके से करना है। जो पहले बने हुए पोर्टफोलियो बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन बस वो भी ऐसे ही गुजारा था, अब तो हमने उससे ज्यादा अच्छे बनवाने थे। तो एसीएन जो एडवांस कॉन्सेप्ट इन नर्सिंग है, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैंने इवन के टाइटल पेज, एक्नॉलेजमेंट, स्टूडेंट कवरिंग लेटर और आपको कंटेंट के बारे में प्रॉपर तरीके से बता देना है, और आपने एज इट इज आपने सिर्फ उसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी है, जिसमें आपका अपना नेम, जैसे ये वाला है आप देखें, ये पूरा बना हुआ है ऐसे ही मैंने आपको सॉफ्ट कॉपी में सेंड किया है। आपने इसका प्रिंट निकाल लेना है। ये इसमें लिखा हुआ है आपका सेशन भी 2024-25 का फर्स्ट सेमेस्टर है, पोस्ट आरएन 2 ईयर प्रोग्राम है आपका, पोर्टफोलियो लिखा हुआ है, और एडवांस कंसेप्ट इन नर्सिंग यानी AHN। ठीक है, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 1, ये आपके सब्जेक्ट का नेम है। यहाँ पर आप तस्वीर चेंज भी कर सकते हैं, सेम भी रहे कोई इशू नहीं है। जो असल चीज है वो ये 4-5 चीजें जो आपने हर बच्चे की डिफरेंट होंगी। सबमिटेड टू, आपने टीचर का नेम लिखना है जो आपको एसीएन पढ़ा रही है। ठीक है, सबमिटेड बाय, आपने उसका नेम लिखना है, यानी आपने अपना नेम लिखना है जो ये प्रेजेंट कर रहा है, सबमिट कर रहा है। और आपने अपना, जैसे कि फर्ज करें किसी का नाम जो है वो शैला है, शैला अकरम पूरा नाम है, तो वो पूरा नाम लिखेगी। और सबमिटेड टू जो है वो मैडम, मैम कोई लफ्ज नहीं होता, मैडम इकरा रजा फर्ज करें। मुझे नहीं पता कौन सा सब्जेक्ट कौन पढ़ा रहा है, मुझे इसको देखना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को पता है कौन सा सब्जेक्ट कौन पढ़ा रहा है। तो आपने उसका कंप्लीट नेम लिखना है। ठीक है, सबमिटेड बाय, अपना आपने कंप्लीट नेम लिखना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों की रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा हुआ है, ये आप लोगों ने कंप्लीट रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, लंबा सारा है। रोल नंबर आप लोगों का लंबा सारा रोल नंबर है, कंप्लीट आपने बहुत ध्यान से रोल नंबर लिखना है। और डेट ऑफ सबमिशन, आपने ये मंथ जुलाई जा रहा है, आपने अप्रैल की कोई भी डेट आप लिख दें, डेट ऑफ सबमिशन, क्योंकि अप्रैल में आप लोगों का ये सेशन कंप्लीट हो गया था। मई जून आपकी प्रेपरेशन के होते हैं, और जुलाई में आपके एग्जाम थे। तो 25 आप ये संडे देख के, कि संडे की नहीं डेट ऑफ सबमिशन लिखनी, बाकी संडे के अलावा कोई भी डेट अप्रैल की आप लास्ट वीक की लिख सकती हैं। इस चीज की समझ आ गई है? जी ठीक मैम। है। जिस अभी मैं ये एसीएन का बता रही हूँ, इसी तरीके से आपका हेल्थ असेसमेंट का है, उसमें सिर्फ आपका टाइटल चेंज होगा। मैं आपको साथ साथ सारी चीजें इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग जो है वो परेशान ना हो कि पता नहीं क्या है। आप लोगों का जब हेल्थ असेसमेंट का है, तो ये हेल्थ असेसमेंट का टाइटल पेज बना हुआ है, सेशन भी आपका लिखा हुआ है 24-25, क्लास फर्स्ट सेमेस्टर पोस्ट आरएन 2 ईयर प्रोग्राम पोर्टफोलियो, और सब्जेक्ट आपका क्या है, हेल्थ असेसमेंट। हेल्थ असेसमेंट में यहाँ आप अपनी तस्वीर भी लगा सकते हैं, जिसमें आप पेशेंट को बीपी ले रहे हैं, टेम्परेचर ले रहे हैं, कोई असेस कर रहे हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, अपनी डायग्राम भी लगा सकती हैं जो ओरिजिनल है। और कोई ऐसे ही आप नेट से उठा के भी लगा सकती हैं, ये भी लगी रहे तो कोई इशू नहीं है। इसमें भी ऐसे ही आपने सबमिटेड टू में
में टीचर का नाम लिखना है, जैसे हेल्थ असेसमेंट आपको सिद्रा पढ़ा रही है तो मैडम सिद्रा पूरा नाम लिखना है। सबमिटेड बाय आपने अपना कंप्लीट नेम लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर अपने अपना, रोल नंबर और डेट ऑफ सबमिशन इसकी भी अप्रैल की लास्ट वीक की कोई भी डेट आपने लिख देनी है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई भी डेट आप लिख दें। ये यहां तक समझ आ गई। दोनों के टाइटल पेज आपके जो हैं वो रेडी हो गए। इसके बाद आपने ये एक्नॉलेजमेंट है, ठीक है, ये एक्नॉलेजमेंट ऐसे ही आपने इसका प्रिंट निकालना है, दोनों के पोर्टफोलियोज में लगानी। सबसे पहला आपका टाइटल पेज लगेगा, फिर एक्नॉलेजमेंट लगेगी। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरी चीज आ जाती है जो लगानी है, स्टूडेंट कवर लेटर। स्टूडेंट कवरिंग लेटर जो होता है, इसका मकसद होता है ये आप जो पोर्टफोलियो प्रेजेंट कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, यानी ये आपका लेटर जो है ये शो करेगा कि ये आपके करिकुलम की, आपके कंटेंट की, यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की, आपके कोर्स की, जो आप कोर्स कर रहे हैं 2 ईयर प्रोग्राम, डिग्री प्रोग्राम, ये उसकी नीड थी, ये उसकी रिक्वायरमेंट थी और आप ये पोर्टफोलियो प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ ऊपर आपने अपना नेम स्टूडेंट ने लिखना है, अपनी क्लास लिखनी है, क्लास क्या है आपका, उसके ऊपर पूरी लिखी हुई है, पोस्ट RN फर्स्ट सेमेस्टर BSN 2 ईयर प्रोग्राम। ठीक है, ये आपका प्रॉपर क्लास का नेम है। और यहाँ नीचे आपने अपने सिग्नेचर करने हैं और कोशिश करें सिग्नेचर कंप्लीट सिग्नेचर करें, वो घुग्गी सी नहीं मारनी है कि इनिशियल से नहीं करने हैं कि पता ही ना चले कि ये किस बंदे का कवरिंग लेटर है। ठीक है, मेरी बात की समझ आ रही है। सेम आपने हेल्थ असेसमेंट में लगाना है, सेम आपने ACN में लगाना है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। अच्छा जी, जब ये आपका कंप्लीट हो गया तो फिर आपका जो मेन चीज आती है वो आपका कंटेंट आ जाता है कि अब आपने कौन सा कंटेंट जो है वो करना है, प्रेजेंट करना है। मैम जी पोर्टफोलियो हम है वो उसमें सॉफ्ट में बना सकते हैं कंप्यूटराइज, जी या जी हैंड बेटा, रिटन ही जैसे होगा? मर्जी, नहीं नहीं, जैसे मर्जी आप सॉफ्ट में बनाए या उसमें बनाए, लेकिन आपको सॉफ्ट में बना के भी आपको उसको उसका एक तरीकेकार होता है। ऐसे ही आपने असाइनमेंट की तरह सबमिट नहीं करना। असाइनमेंट एक अलग जी डिफरेंट मैम। चीज होती है, पोर्टफोलियो डिफरेंट चीज होती है। पोर्टफोलियो में जैसे आपको ये टाइटल पेज हो गया, आप इसको अभी देखें, फिर मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करती जा रही हूँ। इसमें इसके एक एक लफ्ज को गौर से देखना है। ये आपका ACN का पोर्टफोलियो है, ठीक है, और ये आपका पोस्ट RN का है। ठीक है, फिर ये इसमें सबसे पहले आपने पिक्चर ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल यानी टाइटल पेज लगा लिया, एक्नॉलेजमेंट मैंने आपको बता दी और कवरिंग लेटर। इसके बाद आपका कंटेंट का पेज बनेगा। कंटेंट में दो चीजें, दो खाने बनेंगे, एक सीरियल नंबर का और एक कंटेंट्स का। कंटेंट में सीरियल नंबर 1 2 3 4 ये जो मैंने लिखे हुए हैं ना 14 तक, ये आपके कंटेंट के 14 कंटेंट बनेंगे। कंटेंट में टाइटल पेज, एक्नॉलेजमेंट, कवरिंग लेटर ऑलरेडी पहले लग चुके हैं, ये कंटेंट का हिस्सा नहीं होते। ठीक है, कंटेंट कहाँ से बनेंगे, जहां से ये 1 2 3 है, कंटेंट का पेज बनेगा, उसमें आपने पहला कंटेंट लिखना है पिक्चर ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कंटेंट के अगले पेज पे आपने सेपरेटर लगाना है, ये ऊपर मोटा मोटा लिखा हुआ है, यूज सेपरेटर फॉर ईच कंटेंट। हर कंटेंट का जो टाइटल मैंने दिया हुआ है, जैसे पिक्चर ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, प्लेज ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, रोल ऑफ नर्स इन एडवांस हेल्थ केयर सेटिंग, ये उसके टाइटल हैं हर एक कंटेंट के। तो पहला कंटेंट आपका है पिक्चर ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। आपने सेपरेटर जो प्लास्टिक की शीट की तरह के सेपरेटर होते हैं वो आप 2 पैकेट ले लें। एक या एक में मेरे ख्याल 10 होते हैं, आपको 14 सेपरेटर आपको चाहिए क्योंकि 14 आपके कंटेंट हैं। ठीक है, तो पहला सेपरेटर आपका लगेगा पिक्चर ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उसके ऊपर आप टाइटल लगाएंगी और अगले पेज पे या अगर इसके बाद आप पिक्चर लगा देंगी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की प्रिंट निकाल के। अगला कंटेंट
आपका जो सेपरेटर पे लिखा जाएगा वो प्लेज ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऐसे ही टाइटल दिया होगा प्लेज ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, और इसके बाद अगला पेज प्लेज लग जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। तीसरा कंटेंट आपका रोल ऑफ नर्स इन एडवांस हेल्थ केयर सेटिंग, और अगले पेज पे यानी ये सेपरेटर लगने के बाद अगला एक दो तीन, दो पेजेस पे आ जाएंगे आपके हेल्थ केयर रोल। हेल्थ केयर सेटिंग के पहले तो वो गोल दायरा सा बनाए, दरमियान में लिखे रोल्स ऑफ नर्स इन एडवांस हेल्थ केयर सेटिंग, साइडों पे लाइनें लगा के खूबसूरत से तरीके से रोल्स बनाए, और फिर हर रोल को थोड़ा थोड़ा दो दो तीन तीन लाइनों में एक्सप्लेन करके 2 या 3 पेजेस पे आ जाएगा। वो आप प्रिंट निकाल के लगा दें, वो आप हाथ से लिख के लगा दें, डजेंट मैटर। अगला आपका सेपरेटर, जो चौथा सेपरेटर लगेगा, वो नर्सिंग प्रोसेस का टाइटल उसके ऊपर चाहे मार्कर से लिखा जाए, चाहे आप कोई चिपी नोट लगा के उस सेपरेटर के ऊपर आप नर्सिंग प्रोसेस लिख दें। उसके बाद आपने जो चीजें लिखनी है वो नर्सिंग प्रोसेस की डेफिनेशन, 2 डेफिनेशन लिखें विद रेफरेंस, और एक पेज पे डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग प्रोसेस ही आना चाहिए। अगला पेज उसका जो होगा उस पे पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस लिखें, 5-7 जो पर्पस है, और साथ 1-2 तस्वीर लगा दें। और उसके बाद अगला जो है वो उसमें नर्सिंग प्रोसेस का सारे स्टेप्स जो हैं वो गोल दायरे में जैसे बने होते हैं, गोल दायरे में बना दें, सीढ़ियां करके बना दें, या कोई भी एक तरीका आपको, ये आपकी क्रिएटिविटी, आप कितना अच्छा करके उसको प्रेजेंट करते हैं। स्टेप्स आपने लिखने, उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप्स को। ये आपका चौथा सेपरेटर यहाँ पर खत्म हो जाएगा। पांचवा सेपरेटर जो है उसके बाद लगेगा, उस पे लिखेंगे नर्सिंग केयर प्लान, और नर्सिंग केयर प्लान के 3 ये इसके जो सब कंटेंट है ये लग जाएंगे। पहले में डेफिनेशन, पहला पेज जो लगेगा इसके सेपरेटर के बाद, उसमें डेफिनेशन एनसीपी की के क्या होता है नर्सिंग केयर प्लान, उसकी 2 डेफिनेशन विद रेफरेंस लिखें और डायग्राम लगाएं या बनाएं। पर्पस लिखें अगले पेज पे, और उससे अगले पेज पे स्टेप्स ऑफ नर्सिंग केयर प्लान, और ये भी आपके 2 या 3 पेजेस पे स्टेप्स आएंगे। पहले आप सिर्फ स्टेप्स लिखोगे, अगले पे हर एक स्टेप को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। छठा आपका जो सेपरेटर आएगा उस पे जीनोग्राम लिखा होगा, जीनोग्राम क्या होता है, डेफिनेशन इससे अगले पेज पे आप लिखेंगे, पर्पस लिखेंगे, और अपनी फैमिली का जीनोग्राम बनाएंगे। ठीक है, आपको जीनोग्राम आपकी टीचर ने बताया होगा, अगर नहीं बता तो अपनी टीचर से कहें वो आपको जीनोग्राम जो है वो सिखाए, क्योंकि हिस्ट्री शीट में भी आपने जीनोग्राम बनाना है। फिर उसके बाद अगला आपका जो कंटेंट है वो इको मैप का आएगा। इको मैप जो है उसकी डेफिनेशन लिखनी है, यानी सेपरेटर लगा दिया, उसके ऊपर चिपी नोट के ऊपर मोटा मोटा इको मैप या मार्कर से आपने उस सेपरेटर के ऊपर खूबसूरत सा इको मैप लिखा, और अगले तरफ आपने जो पेपर लगाया उस पे डेफिनेशन लिखे इको मैप की कि क्या होता है, उससे अगले पेज पे पर्पस, और उससे अगले पेज पे अपना इको मैप बनाए। अब दरमियान में अपनी तस्वीर लगा के, साइडों पे इको मैप बना के, और इको मैप की अपनी की होती है, और वो की आपने जरूर बनानी है कि कितनी मोटी लाइन जो है वो क्या इंडिकेट कर रही, किस तरह का रिलेशनशिप है, स्ट्रेसफुल है, वेरी गुड है, या सेटिस्फैक्ट्री है, या अनसेटिस्फैक्ट्री है, किस तरह का आपका रिलेशन है, या पुअर रिलेशन है आपके फैमिली के साथ, रिलेटिव के साथ, पेरेंट्स के साथ, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, अगर कोई मैरिड नहीं है तो बहन भाइयों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। ये सारी चीजें आपने इको मैप वाले के अंदर ही लिख देनी। आठवां जो आपका सेपरेटर लगेगा वो आपका, उसके ऊपर लिखा होगा हिस्ट्री परफॉर्मा विद 1 डिजीज नहीं लिखना आपने, यहाँ डिजीज का नाम लिखना है, हिस्ट्री परफॉर्मा ऑफ डायबिटिक पेशेंट। ठीक है, या हिस्ट्री परफॉर्मा ऑफ हाइपरटेंसिव पेशेंट। ठीक है, या कोई भी जो जो आपने डिजीज, ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि मैंने आप लोगों को डिजीजेस बता देती हूँ, और वरना मैं खुद आपको डिसाइड करके बता दूंगी। 2 डिजीजेस का आपने परफॉर्मा फिल करना है, जो आपको परफॉर्मा में अभी डिस्कस करती हूँ। परफॉर्मे में जैसे फर्ज करें आपने सिलेक्ट की है डायबिटीज मेलाइटिस। अब डायबिटीज मेलाइटिस की डेफिनेशन लिखेंगी, उसकी इटियोलॉजी या उसकी कॉजेज लिखेंगी। कॉजेज भी खूबसूरत तरीके से लिखनी है, यानी आपकी इसमें क्रिएटिविटी होगी, आप इसमें स्टेप्स के साथ बना दें, कोई चुको दरमियान में लिखें कॉजेज ऑफ डायबिटीज, और साइडों पे आप खूबसूरत सा करके, यानी एक पेज पे कॉजेज, एक पेज पे डेफिनेशन, साइन सिम्टम एक पेज पे बड़े खूबसूरत से तरीके से साइन सिम्टम लिखे हुए हों, कोई बंद डबियां बना के, कोई गोल दायरे बना के, कुछ ओवल शेप। फिर पैथोफिजियोलॉजी
डायाग्राम, ये डायाग्राम के साथ ही आपने पैथोफिजियोलॉजी आपने शो करनी होती है कि कैसे कैसे ये डिजीज जो है वो स्टार्ट होती है और कैसे ये डिजीज प्रोग्रेस करती है। फिर इसके बाद हिस्ट्री परफॉर्मा लगाना है। हिस्ट्री परफॉर्मा में अभी आपको बताती हूँ। फिर जो डिजीज होगी उसी से रिलेटेड आपने जो हेल्थ पैटर्न्स हैं उससे रिलेटेड किसी भी दो हेल्थ पैटर्न को लेके उनके नर्सिंग केयर प्लान बनाना है। और जो भी जैसे डायबिटीज ली है तो उसका टीचिंग प्लान बनाना है मेडिकेशन के लिहाज से भी, और उसमें क्या क्या डाइट एडवाइस करेंगे। यानी इसी तरीके से आपने दोनों डिजीजेस जो हैं वो आपने जो है ना वो करनी है, लिखनी है, जो भी दो डिजीजेस होंगी। ठीक हो गया। और दोनों डिजीजेस, एक डिजीज का ये आपने लिखना है तो इसी तरीके से आपने दूसरी डिजीज का भी लिख देना है। ठीक है। अच्छा जी, ये दोनों होगी डिजीजेस। फिर इसके बाद अच्छा, फिर ये जो पांच आपके डिफरेंट टाइप की डिजीजेस हैं जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, उसमें से आपने नर्सिंग केयर प्लान बनाना है किसी एक डिजीज, जो कि कार्डियोवास्कुलर की बहुत सारी डिजीजेस हैं, आपने पढ़ी होंगी, एंजाइना है, एमआई है, कोई भी कार्डियक अरेस्ट है, स्ट्रोक है, इन इनमें से किसी भी एक डिजीज पे नर्सिंग केयर प्लान बनाना है। रेस्पिरेटरी की भी आपने बहुत सारी डिजीजेस पढ़ी होंगी, ब्रोंकाइटिस है, सीओपीडी है, नमूनिया है, उनमें से किसी एक का नर्सिंग केयर प्लान बनाना है। जेनिटल यूरिनरी डिजीजेज जितनी भी यूटीआई है, कोई भी ब्लैडर का है इशू, किडनी का इशू, यूरिटर का इशू, कोई स्टोन है, कोई पेन है, यूरिथ्रा में यूरिथ्राइटिस है, कोई भी डिजीज जो जेनिटो यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड है उसका एक नर्सिंग केयर प्लान बनाना है। ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेस होती हैं, जैसे उनमें पेन बहुत ज्यादा स्वीयर पेन होती है, कहीं ब्लीडिंग होती है, कोई भी और है, तो आपने उसका नर्सिंग केयर प्लान बनाना है। और एंडोक्राइन की डिजीजेस, एंडोक्राइन आपको पता है जैसे डायबिटीज होता है, या जितनी भी एंडोक्राइन से सिस्टम से रिलेटेड जिनमें थायराइड भी आ जाते हैं आपके, तो उससे रिलेटेड जितनी भी डिजीजेस, कोई एक डिजीज का नर्सिंग केयर प्लान बनाना है। यानी ये पांच आपके नर्सिंग केयर प्लान ये है, और दो आपका जो हिस्ट्री परफॉर्मे लगेंगे उसमें नर्सिंग केयर प्लान लगने हैं। यानी आपके साथ टोटल नर्सिंग केयर प्लान लगने हैं हेल्थ असेसमेंट, ये आपका सॉरी क्या है, एसीएन में। ठीक है, एडवांस कंसेप्ट इन नर्सिंग में। यहां तक समझ आ गई है आप लोगों को? जी मैम। ओके। अच्छा, अच्छा जी, जो परफॉर्मा है वो भी मैंने वैसे आप लोगों को शेयर किया हुआ है। अब मैं एक मिनट आपसे, मैडम जी प्रैक्टिकल कब तक होंगे? तक तो डेढ़ वन दो वीक रह गया है। 1 वीक के बाद हो जाते होते। मैं कल पता करूंगी, आज तो जाहिर है यूनिवर्सिटी बंद थी, तो मैं कल ही इंशाल्लाह पता करती हूँ। जी मैम। हाँ, मैं पता करती हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। अम, एक मिनट। मैम जी ये जो वाइवा होगा वो एक्सटर्नल भी होगा या सिर्फ इंटरनल भी होगा? नहीं नहीं बेटा, दोनों ही होते हैं, इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। आधे नंबर इंटरनल के पास होते हैं और आधे एक्सटर्नल के पास होते हैं। मैम 50-50 मार्क्स होंगे ना इनके? अ, जैसे कुछ वाइवास जो हैं बिल्कुल ऐसे ही है, 50-50 नंबर होंगे। और अगर 50 नंबर का वाइवा वो कंडक्ट करवाती यूनिवर्सिटी तो 25 नंबर इंटरनल के पास और 25 ही एक्सटर्नल के पास होंगे। ऐसे करके ही होगा, इसलिए कोई नहीं, टेंशन ना ले, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा।